साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय फड़ापैन, जय लिंगो दर्शन। आज एक शानदार वक्तव्य मैं मेरे प्रयास से आप तक लाने का कोशिश किया हूँ। हमारे महान गुरु पहंदीपारी कुपार लिंगो ने किस तरह से हमारे जीवन दर्शन को बनाया है, जिसकी गहराई अथाह है, जिसे जानने के लिए हम 100 जन्म भी ले लेंगे ना तो उस लिंगो ज्ञान को, उस लिंगो दर्शन को समझ नहीं पाएंगे। उनने इतने बड़े ब्रह्मांड का, एक एक चीज का, जीव जंतु, वनस्पति, तमाम चीज, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा और इस धरातल में पाए जाने वाले तमाम रंग, तत्व, खनिज पदार्थ, ये तमाम चीज़ों का ज्ञान उन्हें कैसे आया होगा। बहुत ही सोचने की बात है दोस्तों कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा भूमिका हमारे गुरु पहंदीपारी कुपार लिंगो, जिसे हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते, सिर्फ स्वीकारने के अलावा। ऐसा हमारा गुरु का दर्शन था, जिसे आज कुछ लोग कथाकथित बातों में आके हमारे लिंगो दर्शन को नकारते हैं। बड़ा दुख की बात है कि वो क्या सोच के और उस दर्शन को नकारते हैं, जबकि उसके रचाए बसाए, उसके अनुयायी होते हुए भी। तो मैं बात कर रहा हूँ लिंगो दर्शन की। अथाह ज्ञान और अथाह दर्शन तो है ही, लेकिन उसमें से एक दर्शन को मैं अवगत कराने का कोशिश किया हूँ आपको कि लिंगो बाबा ने हमारे जीवन दर्शन को प्रकृति के चल चक्र, जीव जंतु, वनस्पति को देखते हुए तो बनाया ही है, सारे चीज़ों को। तो प्रकृति में जो जीव जंतु हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, यानी कि एक सामाजिक तो प्राणी ये भी हैं, समाज में, परिवार में, समूह में ये भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी इनको एक रिश्ते नाते का ज्ञान नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ उस मर्मी संस्कार का, फिजिकल रिलेशनशिप का। जीव जंतुओं में वो ज्ञान नहीं होता कि कौन मेरे बहन है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ हम मानव प्राणी में है। तो लिंगो बाबा ने जो ये हमारे 750 गोत्रों को बांटा, और इन्हें कैसे ये ध्यान और ज्ञान आया होगा कि इनने मर्मी संस्कार को सम विषम पद्धति से करने का निर्णय लिया। बहुत ही गहराई से सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं एक दिन ऐसा ही सोच रहा था कि लिंगो बाबा ने तो सारी चीज़ प्रकृति को देख के, जीव जंतु को देख के सारा चीज़ बनाया है, फिर उन्हें क्या ज़रूरत था कि ये सम विषम गोत्र में शादी विवाह रचाने का, जबकि अदर जीव जंतु में ऐसा नहीं होता। वैसे इसको भी बना सकते थे, आप किसी से भी शादी कर सकते थे, फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते थे, लेकिन क्यों? ये मेरा लिंगो दर्शन का व्यक्तिगत सोच है कि एक दिन मैं सोचा कि ऐसा क्या वजह होगा। तो मैं विज्ञान का छात्र होने के नाते ये चीज़ मुझे ध्यान आया कि क्यों लिंगो बाबा ने ये सम विषम गोत्र में शादी का संस्कार बनाया।
तो लिंगो बाबा ने जो सम विषम सिस्टम जो हमारा कस्टम बनाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज्य है, और उस राज्य को मैं आपको आज बताने का कोशिश किया हूँ संक्षिप्त रूप से कि प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव, प्राणी, जानवर, मनुष्य पाए जाते हैं। तो अगर हम एक ही कौम में, एक ही, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसी जानवर का, तो बकरी का ले लेते हैं। तो बकरी का जैसे गांव में जो हम पालते हैं ना, ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं छोटा था तब मेरे नाना जी ने बकरी दिए थे हमें, तो बकरी घर में थे, तो उनका मैंने देखा काफ़ी लंबे समय तक हमारी लिखाई पढ़ाई के लिए खर्च का जो सहारा हुआ करता था, इन बकरियों को बेच के ही हमारा वो सब हो पाता था। तो 8-10 साल तक हमारे यहाँ बकरी थे, और जब हम फर्स्ट में जब नाना के घर से उन बकरियों को लेके आए, तो उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर था, नस्ल था, वो बहुत ज़बरदस्त था, हाइट, हेल्थ और सारी चीज़ें। लेकिन देखते ही देखते 8-10 साल में जो उनका आने वाला जो जनरेशन है ना, बच्चे, वो छोटे छोटे होते गए, और एक समय ऐसे आया कि बिल्कुल बहुत छोटे, आधे ही रह गए। तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बात को, हमने भी नहीं सोचा कि क्या वजह हो सकता है। उसका वजह ये है दोस्तों, जो लिंगो बाबा ने हमारे सम विषम सिस्टम शादी का बनाया है, कि आप एक ही नस्ल के, एक ही समूह के, एक ही परिवार के मेल या फीमेल से फिजिकल क्रॉस कराएंगे, तो उसके जो बच्चे हैं वो इनब्रीडिंग हो जाएंगे, यानी कि उनका जो बौद्धिक, शारीरिक, उनका जो सारा चीज़ है वो धीरे धीरे एक बौना रूप होते जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए लिंगो बाबा ने इन तमाम चीज़ों का कितना उनने सोचा होगा दोस्तों, कैसा उनके पास दिमाग रहा होगा कि उनने आदि काल में ही हमारा सिस्टम और कस्टम को व्यवस्थित बना दिया, जिसे हम आज अनदेखा कर रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। तो आज उस लिंगो दर्शन को जानने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। उसमें जो रहस्य है, राज है हमारा जीवन दर्शन का, वो किसी में नहीं मिलेगा। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो शादी सिस्टम है, ये सम विषम का लिंगो बाबा ने इसलिए ही बनाया ताकि आने वाले जो जनरेशन हो, आने वाले जो बच्चे पैदा हों, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तमाम तरीके से स्वस्थ, तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट हों। इसलिए लिंगो बाबा ने ये संस्कार बनाया था। आप हर गांव में, हमारा जो जीवन है, गांव से ही निकल के भले आज शहरों में आ गए हैं, आपके घर में गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, मुर्गी, कुछ तो कुछ ज़रूर होगा। आप लंबे समय से सूअर, बहुत चीज़ पालते हैं हम, बहुत जानवर, कुत्ते। तो आप देखेंगे कि इन ब्रीडिंग जो क्रॉस रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप जब कराते हैं हम ना, तो उसके जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे करके शारीरिक जो उनका बनावटी है वो कमज़ोर होने लगता है, यानी कि बोनापन होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, लिंगो बाबा का वो दर्शन, जिन्होंने हमारे जीवन दर्शन को कितना ही सकुशल बनाया है, आज हमें उस लिंगो दर्शन को जानने की बहुत ज़रूरत है। एक अनुभव और रहा है मेरा कि जैसे आजकल बाजारीकरण का सिस्टम है, लोग खाने पीने के शौकीन हैं, तो मुर्गी फार्म, सूअर फार्म, बकरी फार्म, इस तरह से बहुत बड़े बड़े फार्म चल रहे हैं देश में।
तो ये जो फार्म वाले हैं ना, अच्छा फार्म वाले जो इस चीज़ का जानकार हैं, जानकारी रखते हैं, वो अपने जो पिग है या बकरी है, इनको इनब्रीडिंग मतलब अपने ही फार्म के मेल से क्रॉस नहीं कराते। ये दूसरी जगह का मेल लाते हैं और उससे क्रॉस कराते हैं। तब उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तंदुरुस्त शारीरिक रूप से होते हैं। तो दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। लिंगो बाबा का ज्ञान मैं मेरे छोटे से प्रयासों में सारी चीज़ों को तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अचानक एक दिन मुझे ये सब ध्यान आया तो मैं सोचा कि आप लोगों को हमारे लिंगो दर्शन का ये जो सम विषम पद्धति है, सम विषम हम करते हैं। जैसे रोटी बेटी का जब रिश्ता करने की बात आती है तो हम समाज में एक दूसरे से रिश्ता करने से पहले ये पूछते हैं कि कितने देव वाले हैं। अगर विषम वाले हैं तब तो ठीक है, सम वाले हैं तो मना कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो राज है, क्यों है ऐसा, क्यों कि हम नहीं कर सकते, वो यही वजह है दोस्तों जो मैं पिछले वक्तव्य में आपको बताया। और दोस्तों, इस तरह का मैं हमारे पुरखा संस्कृति, लिंगो दर्शन, राजपाट, किला महल, खाना बाना, देवी देवाला, नैंग सैंग, भाषा संस्कृति, गीत संगीत, तमाम चीज़ों को समेटते हुए मेरे छोटे से विचार में आप तक ये संदेश लाने का कोशिश करता हूँ। और मैं एक आग्रह करूँगा कि ये मेरे विचार अगर आपको पसंद आते हों तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर करें। हो सके लोगों को मेरी जानकारी काम आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो बताता हूँ वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं। क्योंकि लिंगो दर्शन अताह है दोस्तों, मैं बता ही चुका हूँ कि कितना अताह है वो, कैसा है वो। तो यही मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से। और जाते जाते आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने घर परिवार बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार के साथ साथ हमारे लिंगो दर्शन को बताते जाएं, ताकि ये जो हमारा पुरखा संस्कृति लिंगो दर्शन, हमारा पहचान, हमारा शान बचा रहे, जीवित रहे। तो ये भी बताते चलें, क्योंकि हम आज के समय में पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बचपन से ही दूर चले जाते हैं स्कूल पढ़ने। तो हम हमारे घर के वेशभूषा, भाषा, रीति नीति, संस्कृति, नैंग सैंग को भूल जाते हैं। तो मुझे यहाँ बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो शिक्षा भी किस काम का जब अपनी आन बान शान निशान पहचान संस्कृति को ही नहीं जान रहे हो। तो साथ में ये भी जानने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि इसके बिना हम कितना ही बड़ी कुर्सी में बैठ जाएं, अधूरा है दोस्तों। और यही मेरा विचार, और आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सादर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।